student, good morning. Myself Seema Singh, your ES teacher. Today I will teach you chapter 3 Water O Water. फर्स्ट वीडियो में मैं आपको पोयम रीड करके एक्सप्लेन की हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पेज नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। डू यू नाउ एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। यहाँ पे बोलता है कि यदि आपको पानी से रिलेटेड कोई पोयम आता है तो क्लास में गा सकते हैं, लेकिन आप क्लास में नहीं आ रहे हो तो आप वो पोयम घर में गाकर मम्मी पापा को सुना सकते हो। What are the different kinds of effects of water mentioned in the poem? पोयम में कौन कौन से जगह बताए गए हैं जहां हमें पानी मिलता है, वो आप लिख लेना। टिक राइट द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इन नीडेड। हमें यहाँ पर टिक करना है कि कौन कौन से एक्टिविटी में पानी का ज़रूरत होता है, वहाँ पे हमको राइट का टिक करना है। तो टू प्ले, खेलने में पानी का ज़रूरत नहीं होता। टू सिंग, गाने में भी पानी का ज़रूरत नहीं होता है। टू रो ए बोट, हाँ बोट को चलने के लिए पानी का ज़रूरत होता है, इसलिए ये राइट हुआ। टू राइट, लिखने में भी पानी का ज़रूरत नहीं होता। टू मेक टी, हाँ चाय बनाने में पानी चाहिए, इसलिए यहाँ राइट हुआ। और फिर जब हम मिट्टी से कुछ बनाते हैं जैसे पॉट या कुछ, तो उसमें भी पानी चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी राइट हुआ। फिर टू रन ए फैन, हाँ पंखे को चलने में भी पानी का ज़रूरत नहीं है। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करते हैं तो उसमें भी थोड़ा पानी डालते हैं पेंट में, इसलिए यहाँ पर भी राइट हुआ। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को बढ़ने के लिए भी पानी चाहिए, इसलिए राइट किए। थिंग्स एंड राइट, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर। कौन कौन सा काम है जो हम बिना पानी का कर सकते हैं, जैसे रीड बुक, हम बिना पानी के भी बुक को रीड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी पानी का ज़रूरत नहीं होता। पिक्चर जब बनाते हैं तो उसमें भी पानी का ज़रूरत नहीं होता। वॉच टीवी, जब हम टीवी देखते हैं वहाँ पर भी पानी का ज़रूरत नहीं होता है। व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अब हम कौन सा काम जो बिना पानी के हम नहीं कर सकते, पानी चाहिए उसको करने के लिए। तो ब्रश टीथ, अगर हम ब्रश करते हैं तो हमको मुंह को क्लीन करने के लिए, माउथ को क्लीन करने के लिए पानी चाहिए। वॉश क्लॉथ, कपड़े को धोने के लिए भी पानी चाहिए। कुक फूड, खाना बनाने में भी पानी चाहिए। टेक ए बाथ, नहाने में भी पानी चाहिए। वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. यहाँ पे बोल रहा है कि इस एक्टिविटी में बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा पानी लगेगा। ये एक्टिविटी है, उसको उस तरह से अरेंज करना है जिसमें सबसे ज़्यादा लगता है, उसको उस लाइन में अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले होगा टू वाटर द फील्ड्स, टू क्लीन द हाउस, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू नीड डॉग, टू कुक द फूड। इन सबको आपको टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 22, वाटर फ्रॉम वेयर। In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a round around those places that are either in your house or around it. यहाँ पे आप सीखे हो पोयम में कि रिवर, वाटरफॉल्स, लेक में पानी मिलता है, लेकिन बच्चों आपको सर्कल बनाना है आपके घर के आसपास में जिसमें पानी मिलता है, वैसे सब में आपको सर्कल बनाना है। तो देखिए आपके घर के आसपास तो लेक नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं बनाए। वेल है, कुआं तो होता है, इसलिए यहाँ बना दिए।
ट्यूबवेल भी होता है इसलिए यहाँ बनाए, वाटरफॉल भी नहीं होता है, हैंडपंप तो होता है बहुत के घर में इसलिए यहाँ सर्कल बनाए, रिवर भी नहीं है, तो टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग, मतलब जो आपके घर के आसपास में है उसमें आप ऐसे सर्कल बना दो। थिंक एंड राइट, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? क्या तुम देखे हो जमीन से गर्म पानी आते हुए? अगर तुम कहीं देखे हो ये नाम लिख देना। Does any river flow across your village or city? If yes, write its name. बच्चों, तुम्हारे गांव या शहर से होते हुए कोई नदी बहती है तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम्स। क्या तुम कोई नदी का नाम जानते हो तो उसका नाम यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे थिंक एंड टेल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर पर पीने का पानी कहाँ से मिलता है वो इसका आंसर आपको लिखना है। वेयर डू यू गो टू फ्रेश वाटर? क्या तुम्हें पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है? यदि जाना पड़ता है तो यहाँ पे लिख दो यस, नहीं जाना पड़ता है तो नो। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? यदि आप पानी बाहर से कहीं से लाने जाते हो तो पानी लाने में कितना टाइम लगता है वो यहाँ पे लिखना है। डू यू नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें सारा काम हम पानी से ही करते हैं, कुकिंग करते हैं, बाथिंग, मतलब प्लांटिंग, जो काम भी है सब कुछ हमको पानी से ही करना पड़ता है, इसलिए हमको पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। Who fetches and stores water in your house? कौन पानी लाता है और घर में जमा करता है ये आपको लिखना है। Do you and your neighbors bring water from the different place? Why? लोग आपके नेबर में पड़ोस में ऐसे हैं जो पानी अपने घर पे नहीं लेने देते, उनका नाम लिख देना। पेज नंबर 23, फिल द कलर। यहाँ पे देखो कुछ कंटेनर दिया है तो आपको उन सब कंटेनर में कलर करना है जिसमें पानी भर के रखा जाता है। तो देखिए ये बकेट में भी पानी भर के रखते हैं, इसमें भी बड़ा सा है ये, इसमें भी भर के पानी रखते हैं, ये पॉट में भी रखते हैं, इसमें भी रखते हैं। तो इन सबको आपको कलर कर लेना जिसमें पानी भर के रखते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स अस वेल। आपको आपके नोटबुक में पिक्चर्स ड्रॉ करना है, वैसे पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें आपके घर में पानी भर के स्टोर करके रखा जाता है, जैसे ये सब। टेक ए लुक एट द पिक्चर इफ़ वी फिल देम विथ वाटर। ऊपर के पिक्चर को, यह वाले पिक्चर को देखकर आपको बताना है विच विल कंटेन द लिस्ट वाटर। सबसे कम किस में पानी भर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये जो है मेटल का पॉट, इसमें सबसे कम पानी भर सकते हैं, इसलिए यहाँ आंसर है द स्मॉल मेट पॉट। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। अब सबसे ज़्यादा किस में पानी भरा जा सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए बकेट, इसलिए यहाँ पे आंसर है द बकेट। थर्ड, इन विच कंटेनर्स सम सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड। से ऐसे कंटेनर हैं जिसमें समान मात्रा में, मतलब बराबर पानी भरा जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन से हैं, का मिट्टी का जो घड़ा है वो है, मेटल का जो ये पॉट है ये दोनों में एक बराबर पानी भरा जा सकता है। तो ये आंसर यहाँ पे लिखना है। पेज नंबर 24, चक्कू इज कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम चक्कू है, वो कन्फ्यूज्ड है। वो क्यों कन्फ्यूज है वो अभी सिखाते हैं आपको, एक स्टोरी के द्वारा बताते हैं। ये देखिए स्टील के 2 ग्लास हैं जिसमें दोनों में क्या है, आम पन्ना है। मैंगो का पन्ना पीते हो ना गर्मी के दिनों में, वो है, दोनों में सेम एक बराबर है। और नीचे देखिए एक स्टील वाले में है, दोनों में आम पन्ना है।
तो अब इसमें क्या कंफ्यूजन है वो हम आपको बताते हैं। स्टोरी है कि दो बच्चे हैं, रुझान एंड चक्कू, वेयर फीलिंग वेरी ट्रस्टी। ये दोनों बच्चे को बहुत प्यास लगता है और फिर वो क्या करते हैं कि अपने अंकल के पास जाते हैं। तो उनके अंकल जो हैं वो दोनों बच्चे को क्या करते हैं, स्टील के ग्लास में मैंगो पन्ना देते हैं। इस तरह के स्टील के ग्लास में दोनों को मैंगो पन्ना देते हैं। लेकिन चक्कू जो था वो कांच के ग्लास में आम पन्ना मैंगो पन्ना पीना चाहता था। उसके अंकल हैं वो चक्कू को क्या करते हैं, इस तरह से कांच के ग्लास में मैंगो पन्ना डाल कर देते हैं। लेकिन चक्कू खुश नहीं था, वो कंप्लेन किया कि अंकल मुझे कम आम पन्ना दिए हैं। इसलिए ये स्टोरी है कि चक्कू इज कंफ्यूज्ड, मतलब आम पन्ना तो सेम था लेकिन ये स्टील का ग्लास था इसलिए उसको ज़्यादा लग रहा था, और ये जो है ये कांच का ग्लास है और थोड़ा फैला हुआ है, तो उसको ऐसा लगा कि कांच के ग्लास में मैंगो पन्ना कम है, इसलिए वो खुश नहीं है और बोलता है मुझे कम मिला है मैंगो पन्ना। डिस्कस एंड टेल। अब यहाँ पे बोलता है कि ये ग्लास को देखो, आप दोनों ग्लास को देखो बच्चों, और बताओ कि ये दोनों ग्लास में जितना आम पन्ना है उतना ही आम पन्ना इस कांच वाले ग्लास में भी है। अब इसके बारे में आप डिस्कशन करो घर में। बच्चों नीचे दिए गए बॉक्स को देखिए और ढूंढकर सर्कल बनाइए जिसमें पानी मिलता है। ये वाले बॉक्स में आपको ढूंढना है और बताना है। जैसे देखिए एक सर्कल रेड से बनाया हुआ है, WATER वाटर, FALL फॉल, वाटरफॉल, यहाँ पे पानी मिलता है इसलिए देखिए ये सर्कल बनाया और यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरह से आपको ढूंढना है और उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे ए लेक, ई लेक में भी मिलता है तो यहाँ लिख दिए। इसी तरह से RAIN रेन, रेन, POND पॉन्ड, TAP टेप। इसी तरह से आप यहाँ पे ढूंढिए स्प्रिंग, SPRING, देखिए ये भी मिला। तो इस तरह से आप भी ढूंढो और यहाँ पे सर्कल बनाओ और यहाँ पे वो नाम लिख दो। पेज नंबर 25। इन एवरी रो पुट ए सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। यहाँ पे बोलता है कि हर रो को देखो और सर्कल उसमें करो जो सबसे अलग लगता है आपको, जैसे रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग और लेक। इन सब में क्या है, ये सब पानी का जगह है और ये माउंटेन पहाड़ है इसलिए यहाँ सर्कल किए। फिर देखिए फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस, तो यहाँ पे मंकी एनिमल है इसलिए यहाँ कर दिए। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल, यहाँ पे बोट अलग हुआ इसलिए कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, इसी तरह से ये रीड करो फिर आपको पता चलेगा कि ये वाला डिफरेंट है इन सब में। फन विथ कलर्स, यहाँ पे आपको कलर करना है, यानी कि हमारे हर लेसन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, तो हमारा ये लेसन में भी एक्टिविटी है। वाह, मज़ा आ गया। अभी एक्टिविटी देखिए, आप इसके लिए एक ऐसा पेपर ले लेना, ओके, और फिर क्या करना, उसको बीच से ऐसे फोल्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर इसको खोल दो। फिर ऐसा अगर आपके पास कोई कलर है, अगर कलर है तो क्या करना, थोड़ा सा कलर को ऐसे फैला देना और गिरा देना, ठीक है। फिर क्या करो, ये जो हमारा फोल्ड किया हुआ पेपर है इसको इसके ऊपर रखो और फिर जोर से ऐसे करो, ठीक है, और इसको आप खोल दो। तो देखो कुछ अलग सा डिजाइन बन गया। ये थोड़ा हमारा कलर ना पतला था इसीलिए ऐसा हो गया। आप थोड़ा कलर को इतना पतला सा नहीं लेना, और इसके ऊपर आप ग्रीन, येलो और कोई भी कलर के आप कलर डालना, तो देखना कि इस तरह से सुंदर सा कलरफुल बटरफ्लाई बन जाएगा। क्या बनेगा, ये कलरफुल बटरफ्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी आपको करना है और इस एक्टिविटी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ओके, बाय।